मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुष्यमित्र शुंग के काल का कोई भी हमें शिलालेख संस्कृत भाषा में मिलता है या उनके बाद के भी जो उनके उत्तराधिकारी रहे, उनका कोई हमें शिलालेख संस्कृत भाषा में मिलता है? क्या वाक़ई में अब जैसे आपने कहा कि शायद हो सकता है कि उन्होंने शिलालेखों के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया है, उसके अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन हमें सांची के स्तूप तो मिलता है जिसपे कि शुंग का वर्णन भी है और वो बताते हैं कि भाई यहाँ का पुनरुद्धार पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। और यहाँ पर फिर हम उसी के बरक्स हमें ये भी हम लोग सुनते हैं इतिहासकारों से कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया। तो ये कैसे संभव कैसे है कि एक ही व्यक्ति पूरे भारत के बौद्ध विहारों को नष्ट करवा रहा है और फिर वही व्यक्ति सांची के स्तूप को उसका पुनरुद्धार और उसका सौंदर्यीकरण करवा रहा है। जय भीम आप सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हमारे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी, जिन्होंने इतिहास का काफी गहन अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर कई सारे लोग अपना अपना दावा करते हैं। हालांकि किताबों में जितना संदर्भ है वो बतौर ब्राह्मण उनको लिखा गया है कि बतौर ब्राह्मण और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले व्यक्ति के रूप में उनको जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राम पुनियानी जी के साथ। स्वागत है डॉक्टर राम पुनियानी जी आपका। बहुत धन्यवाद आपका रजत। देखिए, आपने जो विषय चुना है ये भारत में बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच के संघर्ष का विषय है। और सम्राट अशोक ने जब अपना साम्राज्य स्थापित किया, पहले तो इसी बीच उन्होंने कलिंग के पर लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने जो परिवार के निकट थे और दूसरे लोग थे उनको इस धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। और इसी के साथ साथ बुद्ध धर्म के जो सिद्धांत बढ़ रहे थे, पहले भी विकसित हो रहे थे, उसके आधार पे समाज में भारत में बौद्ध लोगों की संख्या ज्यादा होने लग गई। अब भारत में जैसे बौद्ध लोगों की संख्या ज्यादा होने लग गई तो उसमें यहाँ जो ब्राह्मण थे, एक तो ब्राह्मणवाद कमजोर हुआ और दूसरा ब्राह्मण थे उनकी आय में और उनके वर्चस्व में बहुत कमी आई, क्योंकि अभी तक ब्राह्मण पूरे समाज में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वर्चस्व था। दूसरा क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने कहा बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए, कर्मकांड नहीं होना चाहिए। तो ये कर्मकांड और बलि प्रथा पर होने वाली दक्षिणा के आधार पे ब्राह्मणों की जीविका चलती थी, तो इसलिए वो भी इससे अस्वस्थ थे। तो सम्राट अशोक के जो पौत्र थे बृहद्रथ, उनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये एक सामवेदी ब्राह्मण थे और मतलब अशोक के समय भी और उसके साम्राज्य में भी सम्राट अशोक ने खुद कहा था कि यहाँ जो अलग अलग धर्म हैं, अब यहाँ हम भारत के इतिहास में एक रूपता देखना चाहते हैं। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलता है कि उस समय जो कुछ श्रमण परंपराएं थी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर ब्राह्मणवादी परंपरा थी, फिर उसी के साथ ये दूसरी और भी परंपराएं जो थी, तो उसके आधार पे सम्राट अशोक ने कहा था कि सभी धर्मों को पूरी आजादी से जीने का अधिकार है। तो यानी ब्राह्मणवाद कमजोर हुआ पर खत्म नहीं हुआ। और जैसे कि आजीविकाज नाम का भी एक बहुत बड़ा सेक्ट था और श्रमण में भी यहाँ नाथ तंत्र परंपराएं यहाँ फलती फूलती रही। तो इसलिए सम्राट अशोक ने उस समय भी कहा था। तो आज जब ऐसा मान के चलते हैं कि प्राचीन हिंदू युग वो अपने आप में गलत समझे, क्योंकि उसमें भी जो अलग अलग धार्मिक परंपराएं थी उनमें एक फर्क हम देख सकते हैं। ब्राह्मणवादी परंपरा जाति और वर्ण और जाति के आधार पे समाज को चलाती है, स्त्रियों को दुय्यम दर्जे का स्थान देती है, और जो दूसरी परंपराएं हैं वो जन्मजात ऊंच नीच के खिलाफ अपनी बात को करती हैं। तो खैर, अब इससे बौद्ध धर्म के फैलने से यहाँ जो ब्राह्मण वर्ग था उसको एक तो उनका वर्चस्व कम हो गया, दूसरी इनकी इनकम कम हो गई,
और बलि प्रथा वगैरह ये सब समाप्त हो गई। तो इनका प्रतिनिधित्व एक तौर से सामाजिक रूप से पुष्यमित्र शुंग ने किया। अब जैसे मैंने बताया, पुष्यमित्र शुंग अशोक के पौत्र बृहद्रथ के प्रधान सेनापति थे और उन्होंने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए पहले तो बृहद्रथ की हत्या की और उसी के साथ साथ उन्होंने भारत से बुद्ध धर्म के उच्चाटन के लिए, उसकी यहाँ से समाप्ति के लिए बहुत कोशिशें की, जिसमें ऐसा उल्लेख है इतिहास की किताबों में कि उन्होंने कहा था कि जो भी कोई बौद्ध भिक्खु या बौद्ध का सिर काट कर लाएगा उसको इतनी दिनारें मैं एक इनाम के रूप में दूंगा। और उसी के साथ साथ बहुत सारे जो बुद्ध विहार थे, बुद्ध जगहें थी, उन पर भी हमले और आक्रमण शुरू हो गए। और उसमें इसका कोई निश्चित अंदाज नहीं है, पर डी.एन. झा जो प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं, वो अपनी किताबों में इसका उल्लेख करते हैं कि कितने बुद्ध विहारों को तोड़ा गया और उसमें जो शुरुआत थी वो पुष्यमित्र शुंग की थी। अब ये पुष्यमित्र शुंग के साथ ही साथ ये ईसा के 200 साल पहले की बात है। ईसा के 200 साल पहले की बात है, लगभग 200 साल पहले। और उसमें उनका जो राज्य रहा 30-40 साल का, उसके बाद एक राजा जो थे ज्यादातर ब्राह्मणवाद को मानने लग गए, ब्राह्मणवाद को प्रश्रय देने लग गए और बुद्ध धर्म के ऊपर सफाया हो गया। कई बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, कई यहाँ से भागकर चीन, तिब्बत, दूसरे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में चले गए। और इसी के साथ साथ पुष्यमित्र शुंग ने जो नींव रखी, उस नींव में को बाबा साहब आम्बेडकर प्रतिक्रांति कहते हैं। और इसके चलते बहुत सारे बौद्ध विहारों को तोड़ा गया। और ये बौद्ध विहारों को तोड़ा गया, इसके बारे में मैं 3-4 मुख्य रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो आप पहले तो जो मैंने बताया कि कोई एक ही धर्म नहीं था, अलग अलग धर्म की परंपराएं थी। हालांकि वैसे उसको मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एक्चुअल में धर्म थे भी या वो पंथ थे, या सिर्फ कुछ लोगों के समूह बन जाते थे और वो एक तरह की परंपराओं को फॉलो करने लगे? धर्म तो काफी, मेरे हिसाब से काफी नया संदर्भ में इसको बात की जाती है। देखिए, अब जहाँ मैं धर्म का एक मोटे तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जहाँ कुछ प्रकार की शिक्षाएं उनका मूल है, कुछ उनके पुरोहित हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ कर्मकांड हैं, कई में कर्मकांड नहीं भी हैं, पर कुछ उनकी मान्यताएं हैं, कुछ विश्वास है। इसके समूह को मोटे तौर पे मैं धर्म की परंपरा कह रहा हूँ। और जो सम्राट अशोक भी अपने शिलालेखों में लिखते हैं कि अलग अलग धर्म के मानने वालों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। तो यहाँ से जो प्रक्रिया हुई उसमें, जैसे मैं बता रहा था कि पहले तो इन धर्मों को 2 ग्रुप में हम बांट सकते हैं, एक ब्राह्मणी धर्म और एक श्रमणी धर्म। ब्राह्मणवाद जो जन्मजात ऊंच नीच के आधार पर चलता है और श्रमणवाद जो बराबरी को लेकर चलता है। तो इसका उल्लेख पातंजलि अपनी किताब में करते हैं और उनकी किताब का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य में वो बताते हैं, महाभाष्य, उस किताब में वो उल्लेख करते हैं कि यहाँ जो ब्राह्मण परंपरा है और श्रमण परंपरा है, उसमें वही संबंध है जो सांप और मंगूस में होता है। यानी ये एक दूसरे के विरोध में उस प्रकार से खड़े रहते हैं। फिर दिव्यदान नाम की एक किताब है जो ईसा के बाद में आई है, और उसमें बहुत सारे जो बुद्ध स्तूप थे और बहुत सारे जो विहार थे, उनकी बारे में, उनके नष्ट करने के बारे में ये दिव्यदान इस पुस्तक में हमको उल्लेख मिलता है। फिर तीसरा जो उल्लेख है वो राजतरंगिणी का है। वो राजतरंगिणी में कवि कल्हण की एक किताब तो हिंदी साहित्य की एक बहुत अनमोल किताब है। राजतरंगिणी में भी ये कवि कल्हण बताते हैं कि कौशाम्बी में घसीटाराम मोनेस्ट्री थी, उसको बदल के एक मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया, एक ब्राह्मणवादी मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। और फाहियान एक चाइनीज ट्रैवलर थे, वो श्रावस्ती के बारे में बताते हैं कि वहाँ बुद्ध विहार होने के खंडहर मिले हैं।
ये चाइनीज स्कॉलर अपनी किताब में लिखते हैं। हाँ। और तो और स्वामी विवेकानंद की जो एक किताब है अद्वैत आश्रम ने जो प्रकाशित की थी 2008 में, उसका नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, अद्वैत आश्रम, जनवरी 2008, पेज 188 और 89 पे वो उल्लेख करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर ये पहले एक बौद्ध विहार था जिसको बदल के एक हिंदू मंदिर में बदला गया। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं उदाहरण नहीं दूंगा, केवल एक अंतिम उदाहरण दूंगा दो। वो एक है स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब, स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें वो बताते हैं कि कितने सारे ये बौद्ध मूर्तियों को तोड़ा गया। फिर अंत में डॉक्टर अंबेडकर की किताब जो है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, उसका जो अध्याय है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, उसमें वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि जहाँ पहले बौद्ध गुफाएं थी, बौद्ध विहार थे, उनको या तो तोड़ा गया या उनको बाकी रूप में परिवर्तित किया गया। तो जहाँ तक पुष्यमित्र शुंग का सवाल है, वो जिसको बाबा साहब प्रतिक्रांति कहते हैं, वो उसके जनक थे, वो उसके जनक थे। इसी प्रतिक्रांति के चलते मनुस्मृति आई। मनुस्मृति को भी एक ब्राह्मण ने लिखा और उसमें वो सब कानून लिखे गए, और ये भी पुष्यमित्र शुंग के बाद ही आई, पुष्यमित्र शुंग के साथ आई। बाद में फिर मनुस्मृति तो खैर मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि मनुस्मृति पुष्यमित्र शुंग के समय में लिखी गई है और उनके हो सकता है 10, 20, 50 साल बाद भी लिखी गई हो, लेकिन उन्हीं का जो वंश जो उत्तराधिकारी थे उन्हीं के जो समय के दौरान लिखी गई है। लेकिन हम देखते हैं जो मनुस्मृति है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पुष्यमित्र शुंग के काल का कोई भी हमें शिलालेख संस्कृत भाषा में मिलता है, या उनके बाद के भी जो उनके उत्तराधिकारी रहे उनका कोई हमें शिलालेख संस्कृत भाषा में मिलता है? देखिए, ये शिलालेख की परंपरा जहाँ तक मेरा ज्ञान है केवल अशोक ने उसको प्रस्थापित किया था। अशोक के बाद दूसरे राजाओं ने शिलालेख, उसके बारे में मुझे शंका है। ज्यादातर किताबें हैं जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा को रखा है, पर शिलालेख का तो के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक मेरा खुद का अंदाजा है कि वो शिलालेख के आधार पर इनका राज्य, ये अपने राज्य में शिलालेखों के ऊपर उतना महत्व नहीं देते थे, मंदिरों पे महत्व देते थे, मंदिरों को महत्व देते थे और किताबों को महत्व देते थे। ये उनके इसमें एक मुख्य बात थी। ठीक। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आपने जो सम्राट अशोक के शिलालेख का एक उदाहरण दिया, वो शिलालेख कहाँ पर पाया गया था? आप उसके बारे में थोड़ा बता पाएं? अब ये तो ऑफ हैंड कहना मुश्किल है, पर सम्राट अशोक के जो शिलालेख जगह जगह फैले हुए हैं, कई जगहों पर उन शिलालेखों में उसी बात का उल्लेख बार बार किया गया है। इसका उल्लेख बार बार किया गया। और जैसे रोमिला थॉपर की किताब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जो उनकी है, और अशोक पे तो उनका बहुत विस्तार से अध्ययन, विस्तार से उन्होंने किया है। उसमें वो बताती हैं कि कहाँ शिलालेख हैं और उनमें किस प्रकार की बातों को रखा गया है। ठीक है, लेकिन मैं राजीव पटेल की किताब का एक उदाहरण देना चाहूंगा। वो अपनी किताब में बताते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं, उन्होंने सांची का जो पूरा परिसर है उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए वहां पर कार्य करवाया था। और इसका शिलापट हमें मिलता है सांची स्तूप में, और वो पाली भाषा में, पाली प्राकृत। तो और ये शुंग के द्वारा ही बनवाया गया, ये मतलब उनके वंशजों द्वारा भी नहीं, जो पुष्यमित्र शुंग है उनके द्वारा ही किया गया है। तो फिर हम इसको किस तरीके से हम ये समझें कि क्या वाकई में, अब जैसे आपने कहा कि शायद हो सकता है कि उन्होंने शिलालेखों के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया है, उसके अंदर वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन हमें सांची के स्तूप तो मिलता है जिसपे कि शुंग का वर्णन भी है, और वो बताते हैं कि भाई यहाँ का पुनरुद्धार पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। और यहाँ पर फिर हम उसी के बरक्स हमें ये भी हम लोग सुनते हैं इतिहासकारों से कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया। तो ये कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति पूरे भारत के बौद्ध विहारों को नष्ट करवा रहा है और फिर वही व्यक्ति सांची के स्तूप को, उसका पुनरुद्धार और उसका सौंदर्यीकरण करवा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें जो सच्चाई जानने के लिए
हमको स्रोतों पे जाना पड़ेगा, और उसमें जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है। मैं रोमिला थॉपर के स्रोत और डी.एन. झा के स्रोतों को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, और उनमें पुष्यमित्र शुंग के जी, और उसमें पुष्यमित्र शुंग के इस प्रकार के कोई उल्लेख नहीं मिलते हैं। ये जितना मेरा अध्ययन है उनकी किताबों के बारे में, उसमें शिलालेखों में सर ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि वो वक्त के हिसाब से हमें नए नए शिलालेख मिल रहे हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि 1800 के आसपास तो कोई सम्राट अशोक को ही बहुत कम लोग जानते थे, कहीं इक्का दुक्का जगह बात होती, लेकिन जब फिर मुझे वो अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने पूरा स्टार्ट किया था इसको, और फिर उसके बाद हमारे पुरातत्व विभाग की नींव रखी गई, तो वहां से फिर हमें सम्राट अशोक और बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। तो नए नए शिलालेख हमें मिलते रहते हैं। आप भी देखते हैं कई कई जगह नई हमें खोज मिल जाती है, नए शिलालेख मिल जाते हैं, नए ढांचे मिल जाते हैं। अभी कुछ साल पहले जो मंदिर है सोमनाथ का, उसके नीचे हमें बहुत बड़ी बौद्ध गुफा मिली। तो इस तरह के नए नए एक्सकवेशन हो रहे हैं, नए प्रूफ हमें आ रहे हैं। तो क्या हमें हमारे जो इतिहासकार हैं उनको नए दृष्टिकोण से भी इतिहास को देखने की जरूरत है, या दोबारा से जो नए जो एविडेंस मिल रहे हैं उनको इंक्लूड करके और फिर दोबारा इतिहास को एक नए स्वरूप में रखने की जरूरत है? मैं आपसे सवाल। देखिए रजत, ऐसा है कि वैसे तो इतिहास को उल्टी दिशा में ले जाया जा रहा है। हाँ। और ज्यादातर जो फोकस है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर थे, मस्जिदों में शिवलिंग है, उसी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें कहीं कहीं थोड़ी सच्चाई है, पर ज्यादा उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो वास्तविक सच्चाई है वो बौद्ध के समय और दूसरे शिलालेख, बौद्ध विहार और इन चीजों के बारे में सच्चाई है। जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा कि सोमनाथ मंदिर के नीचे भी बुद्ध गुफाएं मिलने का प्रमाण है, और क्योंकि जब प्रतिक्रांति चली तो बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई ज्यादा चीजें वो सामने नहीं रही। हाँ। वो पर्दे पीछे आ गई या उनको छिपाया गया। जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया अजंता अलोरा, इसका भी खोज की गई। हाँ। और वैसे क्योंकि ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया में बुद्ध चीजों का कोई महत्व नहीं रखा गया। हाँ। इनको पीछे ढकेला गया। हाँ। तो अभी निश्चित रूप से अगर ये चीजें, जैसे अभी आपको मैं एक बता दूं कि इस आधार पे कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर था, वहां अभी जब पुनर्निर्माण का काम किया तो मंदिर के प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन वहां से बौद्ध मूर्तियां मिली, बौद्ध कलाकृतियां मिली। और वहां जो मूर्तियां मिली उनमें कसौटी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। कसौटी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, और यही पत्थर है वो जिनका इस्तेमाल अजंता अलोरा में भी हुआ है। तो ये आप इसमें देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ कि पर दूसरा ये है कि इतिहास में ऐसे मुद्दों पे जाके कुछ उपयोग नहीं है। मैं उसको खोज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खोज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप इसको जबरदस्ती गड़े मुद्दे उखाड़ो, लेकिन जो चीज हमारे सामने आ रही है, जो चीज अपने आप, अब जैसे कहीं खोज हुई है तो उसको फिर हम लोग अपने हिसाब से तो एलैबोरेट करते ही हैं कि भाई कोई स्तंभ मिल गया या कोई मूर्ति मिल गई या कोई शिलापट मिल गया, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो वहां से तो फिर हमें नई चीजों को, नए एविडेंसेस को हमें इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने भले कुछ लिखा हो, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर जब वो लिख रहे हैं तो फिर उस समय हम देखते हैं कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है वो बहुत कम है। ये बात तो मेरे ख्याल से कोई भी इनकार नहीं करेगा इसकी, आप भी शायद नहीं इनकार करेंगे। तो उस समय क्या बोल रहे थे आप? उस समय सारे जो रेफरेंसेस डॉक्टर अंबेडकर ले रहे हैं वो कहीं दूसरी किताबों से ही ले रहे हैं, और आज के डेट में हमारे पास बहुत विशाल मात्रा में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, स्तंभ हैं, शिलापट हैं हमें, और बहुत अलग तरीके से हम उसको लिंग्विस्टिक के आधार पर, फिर कलाकृतियों की जो शैली है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करें कि इतिहास क्या है। हालांकि ये आम जनता के विषय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सच सामने आता है तो उसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा कि प्रतिक्रांति हुई है वो तो हुई, क्योंकि उसके साथ जैसे आपने फाहियान की किताब का वर्णन किया यहाँ पर, तो फाहियान अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्हें एक भी बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में नहीं मिला। वो एक ब्राह्मण के यहाँ रह के उन्होंने संस्कृत सीखी, उसके बाद फिर उन्होंने संस्कृत भाषा से जो उनकी चाइनीज जो लैंग्वेज है उसमें उनको ट्रांसलेट करके वो लेके गए। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रांति तो हुई। और इसी तरह फिर आप देखेंगे कि जो बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं
उनको श्रीलंका से लेकर आया गया, यहाँ पर उसके कोई स्रोत नहीं थे। तो ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो प्रतिक्रांति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई या उनके बाद की हुई है, उनके बाद किसी ने की है? ये मेरे जहन में एक बड़ा प्रश्न है, जो मेरे पास जो साक्ष्य तो हैं उनको लेकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रतिक्रांति एक लंबे दौर तक चली। ठीक। पुष्यमित्र शुंग से इसकी शुरुआत हुई और इवन शंकराचार्य तक जब हम आते हैं तो वहां तक भी वो प्रतिक्रांति का दौर चलता रहता है। शंकराचार्य खुद शास्त्रार्थ के माध्यम से दूसरों तरीकों से बौद्ध भिक्षुओं को अपमानित करते थे। बौद्ध भिक्षु अपमानित होकर, लज्जित होकर आत्महत्या तक करते थे। वो भी एक प्रतिक्रांति का भाग था। और उसी बीच में और जैसे राजा हुए, पुष्यमित्र शुंग से शुरुआत होती है और ये प्रतिक्रांति की प्रक्रिया मेरे ख्याल से 800-900 साल तक लगातार चलती रहती है, अलग अलग रूप में चलती रहती है। तो इसीलिए वो जो फिर से ब्राह्मणवादी मूल्यों का प्रस्थापित होना, फिर प्रतिक्रांति द्वारा गाय को अपने प्रतीक के रूप में सामने रखना, ये प्रक्रिया एक लंबे दौर तक चलती रही और उसका हमको उस प्रकार से देखना चाहिए। आपकी ये बात सच है कि उन प्रमाणों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पर जो प्रमाण मिलते हैं उनको पूरी निष्पक्षता से स्वीकार करके इस बात को सामने रखना चाहिए। और आपकी बात में महत्व इसलिए है क्योंकि खास तौर से आज जो राजनीति है वो राजाओं के चारों तरफ चल रही है, राजाओं के धर्म के चारों तरफ चल रही है, जबकि ये बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का विरोध ये मूल्यों के आधार पे है। इसमें आप फर्क देखिए, हिंदू राजा और मुसलमान राजा के बीच में मूल्यों का कोई फर्क नहीं है। उनका धर्म अलग हो पर व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है। नहीं, व्यवस्था वही बनी रही। उनका चरित्र कब बदली? उनका तो चरित्र भी लगभग सेम ही है। करेक्ट, चरित्र भी सेम है, व्यवस्था भी सेम है। व्यवस्था बदली कब? वो बौद्ध धर्म के आने के बाद, अशोक के उसके प्रचार करने के बाद व्यवस्था बदली। उस व्यवस्था को वापस उल्टा करने के लिए प्रतिक्रांति होती है। शुरुआत पुष्यमित्र शुंग से होती है, उसमें बहुत माइलस्टोन्स आते हैं। शशांक, गौड़ा के राजा शशांक बोधि वृक्ष को कटवा देते हैं, तो ये भी बात है। उसमें बाद में शंकराचार्य एक स्टेज पे आते हैं और बहुत सारे राजा फिर ब्राह्मणवाद का पुरस्कार करते हैं और ब्राह्मणवादी मूल्यों को यहाँ गहराई से बिठाने की कोशिश इस पूरे लंबे दौर में। मेरे जहन में यहाँ एक और सवाल है कि क्या पुष्यमित्र शुंग को इस बात की संभावना है कि जानबूझकर पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण या हिंदू हृदय सम्राट या हिंदू धर्म का पुनरुद्धारक ये कहकर जानबूझकर स्थापित किया गया है ताकि जो हिंदू धर्म है उसको और प्राचीनतम दिखाने की कोशिश की जा सके? क्योंकि ये भी एक आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म को लोग पता नहीं कितने हजार और लाख साल पुराना साबित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब उस समय तो जो शब्द प्रचलित था वो ब्राह्मण था, आर्य शब्द प्रचलित था और ब्राह्मण शब्द प्रचलित था। ब्राह्मण और श्रमण ये दो शब्द प्रचलित। हालांकि इसके ऊपर भी सर विवाद है, इसके ऊपर भी विवाद है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम भाषा के ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो बहुत मजा आएगा हमें डिस्कशन करने में। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हम अगला या उसके बाद का कभी कोई वीडियो हम डिस्कशन करें भाषा के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख है या फिर जो शुंग का जो सांची स्तूप का जो शिलालेख है उसमें संस्कृत का कोई भी हमें शब्द या शैली या लिपि हमें नहीं देखने को मिलती। वो पाली भाषा है और धम्म लिपि है, पाली और प्राकृत। तो फिर ये भी कहना बड़ा ही मुश्किल है कि ब्राह्मण हो सकते हैं। जैसे ऋग्वेद का एक जिक्र आता, तो क्या ऋग्वेद का जो री है वो उस समय था भी बोलचाल में? क्योंकि जैसे धम्म लिपि जो है या प्राकृत भाषा है वो बहुत ही कृत्रिम भाषा नहीं है। उसको बोलने के लिए आपको आपकी जबान को परिष्कृत नहीं करना पड़ता, उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना पड़ता। आपने संस्कृत पढ़ी होगी, अब मैंने तो बहुत कम पढ़ी है, बस 10-12 मैंने जब छोटा था, मतलब 10 तक तो मैंने पढ़ी थी क्योंकि वो कंपल्सरी सब्जेक्ट था। तो उसमें हमें अपनी जबान का बड़ा प्रयोग करना पड़ता है। पर अगर हम इसको, मैंने इसके ऊपर एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था कि अगर हम इसको एक नवजात के हिसाब से देखें कि एक पूरी मानव सभ्यता है, अगर वो विकसित हो रही है तो क्या वो डायरेक्ट संस्कृत बोलना सीखेगी या पाली भाषा बोलना सीखेगी? ये एक मेरे ख्याल से संस्कृत का जो उगम है वो तो भाषा के समय हम बात करेंगे। संस्कृत का उगम भी
कई लोगों का मत है कि वो सेंट्रल एशिया से शुरू होती है और बाद में आके उत्तर भारत में वो परिष्कृत होती है। और यहाँ जो गौतम बुद्ध ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो जो आम लोगों के बीच में प्रचलित पाली और प्राकृत थी, उनका इस्तेमाल किया, जबकि ब्राह्मणवादी राजाओं ने ज्यादातर संस्कृत के ऊपर ये किया। और दूसरी बात ये भी है कि संस्कृत का ज्यादा प्रचलन नहीं हो पाया, क्योंकि बाकी लोगों को शिक्षा की भी अनुमति नहीं थी, और इसलिए वो संस्कृत और ब्राह्मणों तक सीमित रही, या कुछ वर्गों तक सीमित रही जिन्हें शिक्षा का अधिकार था। तो वो एक अलग चैप्टर हमारे लिए है कि स्वाभाविक रूप से भाषा के ऊपर हम बात करेंगे तब उसमें। अच्छा, मैं पुष्यमित्र सिंह के रिगार्डिंग ही एक और सवाल पूछना चाहूंगा। उनके लगभग हम देखते हैं कि 4 उत्तराधिकारी रहे उनके, जिसमें कि अग्निमित्र है, और उसके बाद है वसुज्येष्ठ है, वसुमित्र है, देवहूति है, और पुष्यमित्र सिंह से उनके वंश का शुरुआत होती है। इन सभी राजाओं के दौरान सामाजिक स्थिति कैसी क्या रही होगी, क्या इसके बारे में कुछ आप जानकारी है? देखिए, इसके बाद सामाजिक स्थिति में ऐसा है कि एक तरफ तो पहले बुद्ध संघ बने, और इन राजाओं के आने के बाद वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित किया गया, और जो कर्मकांड हैं जिनके आधार पर ब्राह्मणों का की जीविका चलती है, उन कर्मकांडों को प्रस्थापित किया गया। एक और बात भी है कि गौतम बुद्ध के आने के बाद यहाँ का कृषि समाज ज्यादा विकसित हुआ। एक थोड़ा ये देखिए कि पहले जो पशुपालक समाज से कृषि समाज की ओर जाने की प्रक्रिया है, वो गौतम बुद्ध देख रहे थे, ये भगवान महावीर भी उसी बात को देख रहे थे, और उसके बाद तब तक आकर ये कृषि व्यवस्था ज्यादा स्थापित हो जाती है, राजाशाही और उसके साथ साथ ब्राह्मणवाद ज्यादा स्थापित हो जाते हैं। तो ये उसके बाद की सामाजिक व्यवस्था में जो श्रम का विभाजन और उसी के साथ वर्ण व्यवस्था का बाद में बदलना जाति व्यवस्था के रूप में, ये लगातार ज्यादा से ज्यादा मजबूत होते गए। और ये हम उन ग्रंथों के आधार पे कहते हैं जिनको हिंदू ग्रंथ कहा जाता है। मैं इसमें एक ही बात और जोड़ना चाहता हूँ कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल तो खैर वैसे पहले होता नहीं था। हिंदू शब्द का इस्तेमाल नया शब्द है, बाद में आया। और ब्राह्मणवाद जब भी संकट में आता है, वो खुद को कभी ब्राह्मणवाद नहीं कहता, वो अपने आप को हिंदू कहने का पसंद करता है। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि भले ही ये हिंदू धर्म इस प्रकार से कहा जाता है, पर ये मूल रूप से ब्राह्मणवादी मूल्यों का जो वर्चस्व है वो इसमें ज्यादा है। इसके विरोध में जैसे जाके आप कबीर को देखें और दूसरी परंपरा को देखें, इवन गांधी की परंपरा को भी देखें, तो ब्राह्मणवाद से बहुत दूर है, ब्राह्मणवाद से बहुत दूर है। पर मुख्य रूप से जो छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, ये ब्राह्मणवाद की मुख्य तौर से निशानी है। पर वो खुद होके अपने लिए हिंदू शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये भी, हालांकि ये भी एक अलग चर्चा का विषय है, खैर अभी हम विषयांतर नहीं होंगे, पुष्यमित्र सिंह के ऊपर में स्टिक रहेंगे। पुष्यमित्र सिंह का कोई भी लिखित आदेश हमें मिलता है जहां पर कि, मैं किताबों की बात नहीं करूंगा कि जो ये जो बहुत ही आधुनिक जो युग आ गया उसमें कुछ लोगों ने किताबें लिखी हैं, मैं उनके रेफरेंस से बात नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि कोई हमें शिलालेख मिलता है, कोई ताम्रपत्र मिलता है जिसमें कि पुष्यमित्र सिंह ने लिखा हो कि भाई मैं इतने सोने की मुहर दूंगा अगर आप बौद्धों के सर काट के लाएंगे। इस तरह का कोई एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे? जैसे मैंने कहा कि उस समय शिलालेख इन्होंने इस्तेमाल किए कि नहीं वो मैं जानता नहीं, पर राजाज्ञा जिस प्रकार से लोगों तक पहुंचाई जाती थी, वो उसी आधार पर उन्होंने वो किया। अब जैसे अशोक ने तो शिलालेख की तो एक अलग ही पैटर्न है। हाँ, क्योंकि वो मूल्यों को समाज तक ले जाना चाहते थे। और मेरा जहाँ तक सोचना है, पुष्यमित्र सिंह एक प्रकार से आदेश देना चाहते थे, तो उसके लिए शिलालेख वगैरह तो होने का चांस कम है। ज्यादातर राजाज्ञा जिस प्रकार से दी, ताम्रपत्र जैसी कोई चीजें हो, यानी कोई लिखित, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई पुख्ता एविडेंस हो। देखिए, इसमें थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा कि ज्यादातर तो ये चीजें मुनादी के रूप में, ओरल ऑर्डर्स के रूप में, ये भी हो सकता है ना कि राजाज्ञा जो होती है वो हमेशा लिखित नहीं होती है। वो तो राजा का संभव है, राजा का जो बोलना है वो तो वर्ड ऑफ माउथ जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से वो फैलती है। तो ज्यादातर तो मुझे लगता है कि पुष्यमित्र सिंह के जो इस प्रकार के आदेश थे वो इसी प्रकार से समाज में लिखित नहीं गए होंगे, मौखिक रूप से गए।
कि बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनियानी जी, आपका बहुत ही सार्थक चर्चा रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोई गलत प्रश्न आपसे नहीं पूछा होगा। और ये क्योंकि मेरा मकसद जो है वो आपसे सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप ही से सवाल पूछूं, मेरे अंदर जो जिज्ञासाएं हैं मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस तरह का भी एक इतिहास है जो कि सबाल्टर्न हिस्टोरियन रख रहे हैं, तो क्या हमें ये इस चीज की जगह है कि हम इसको इस दृष्टिकोण से भी देखें, जो हमारे पास नए नए जो एविडेंसेस आ रहे हैं उनको भी हम उनको इंक्लूड करें, ना कि सिर्फ हम लकीर के फकीर बने रहे कि कुछ लोगों ने, भले ही वो डॉक्टर अम्बेडकर है, उन्होंने अगर लिख दिया तो वो आखिरी लाइन नहीं है, वो कि नहीं पत्थर की लकीर नहीं, लिख दिया तो लिख दिया। नए एविडेंसेस आ रहे हैं, हमें उनको इंक्लूड करना चाहिए सभी दर्शकों से। ठीक, हाँ आप मैं आपसे सहमत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, आपसे सहमत हूँ। हाँ हाँ, तो हमें नए एविडेंसेस को इंक्लूड करना चाहिए, लकीर के फकीर नहीं बनना है। भले ही इतिहास हो या किसी भी तरह के आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो उसके ऊपर आप देखिए कि नई रिसर्च क्या आ रही है। हम जब पुरानी दवाइयां लेते रहते थे, अब उसकी जगह आप देखो नई दवाइयां आ गई, तो हम नई दवाइयां लेते हैं, ट्रीटमेंट के फॉर्म्स चेंज हो गए। पहले अगर हड्डी पूरी टूट जाती थी तो उसका प्लास्टर से अगर ठीक नहीं हुई तो फिर पैर ही खराब हो गया, लेकिन आज की डेट में तो उसमें रॉड डल जाती है। तो नई तकनीक आती है, हम उसको स्वीकार करते हैं। तो इतिहास में भी अगर नए साक्ष्य आ रहे हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने समय दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही आगे वीडियो में आके हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।